मध्ये स्थान मिळालेलं आहे। तर ही जी परिस्थिती आहे, भाजपसाठी कुठलाही धर्म नाही, कुठली जात नाही, भाजपसाठी सत्ता ही महत्वाची आहे आणि ही सत्ता फक्त मुठभर लोकांसाठी चालवायची, म्हणून अयोध्येची जागा सुद्धा हे जिंकू शकले नाही। त्याच्यामुळे मला धर्म आणि जातीवर जायचं नाही। काँग्रेसने या धर्म आणि जातीवरचं राजकारण केलेलं नाही आणि करणार नाही। ज्या जनतेला, ज्या लोकांना काँग्रेसचा बद्दलचा विश्वास आहे, ती जनता काँग्रेस पाठीशी उभी झालेली आहे, हे आपण पाहिलेलं आहे। त्यामुळे भाजप आज काही विशिष्ट जातीचे लोक सांगत असतील तर म्हणजे सांगायचं तात्पर्य की कालपर्यंत ह्या लोकांनी तुम्हाला मत मारलं तर तुमचे ते समर्थक होते असं म्हणायचं का? पण जिथं हारलंय तिथं भाजप रडते आहे, हे आपण नेहमी पाहिलेलं आहे आणि भाजपचे रडगाणं चालत राहणार आहे। त्याच्यामुळे त्याच्याकडे तुम्ही पण लक्ष करू नका, पण जनतेचे प्रश्न काँग्रेससाठी आणि सगळ्या जाती धर्माला सोबत घेऊन चालणं हे काँग्रेससाठी महत्त्वाचं आहे आणि काँग्रेस एक पद्धतीचं काम करते। अभिजित वंजारी म्हणतात 288 जागा काँग्रेस लढून नाना बहुला मुख्यमंत्री। मी तुम्हाला सांगितलं की कार्यकर्त्यांच्या भावना स्वाभाविक राहू शकतात। आम्ही 288 जागेवरचं आमचं काम सुरू झालेलं आहे। आम्ही त्या पद्धतीचे आता जिल्हा दौरे पण आमचे सुरू होणार आहेत। मूळ प्रश्न आहे की याच्या मागचा हा उद्देश नाही की 288 जागा ह्या महाविकास आघाडीला कशा जिंकता येतील, हा प्रयत्न आमचा त्या ठिकाणी राहणार आहे। त्यामुळे काँग्रेसच 288 लढेल असं कुठली आमची भूमिका नाही। नाना, हिंदी में एक बार बताइए कि जिस तरह से 4 सीटों पर अभी चुनाव होने हैं, उसको लेकर आपकी एमवीए में भी कहीं ना कहीं अनबन दिख रही है। आप उद्धव ठाकरे से संपर्क करना चाह रहे थे, आपकी बात नहीं हो पा रही है। क्या एमवीए में अनबन है, कोई नाराजगी, या उद्धव ठाकरे ने एक तरफा अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और कोई अनबन भी नहीं है। अभी सब सांसद उनको मिल रहे हैं, सब चर्चा हो रही है। मूल सब्जेक्ट है कि बात तो होगी, बात जाएगी कहाँ? आपने संपर्क करने की कोशिश की थी, मातोश्री में बात हुई? नहीं, अभी बात हुई नहीं, हो जाएगी और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग काम करेंगे। ये लगता है अगर आप लोग इकट्ठे बैठकर कैंडिडेट तय किए होते तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल होता, हम चाहते थे वही, कांग्रेस पार्टी वही चाहती थी कि हम लोग इकट्ठा बैठकर ही ये निर्णय हो। जैसे जो विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो इसके क्या मतलब है? क्या वो जो अकेला लड़ना चाहते हैं चारों सीटों? देखो, कल का दिन हमारे पास है, आज का और रात बाकी है, तो कल के दिन के बाद ही बात करेंगे। मोहन भागवत ने जो बयान दिया है मणिपुर को लेकर, उसे किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या? मुझे एक और टिप्पणी भी की है कि जिसके पास ताकत हो उसको शालीनता भी अपने पास रखनी चाहिए, उस पर भी क्या कहेंगे आप? देखो, केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार को मणिपुर से लेके और जो बहुमत के आधार पर जिस तरह से घमंड किया गया, उसके बारे में मोहन भागवत जी ने टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यही कहा था कि हमारे को अब जरूरत नहीं है आरएसएस की। बेफजूल मोहन भागवत जी को क्यों सलाह दे रहे मुझे पता नहीं, लेकिन इनको सलाह देने से भी ये बाज नहीं आएंगे। इनको जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं का अपमान करना ये इनका दायित्व रहा है, वो तो पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है। मुझे लगता है कि इस पे बहुत बड़ी चर्चा न होते हुए हमारी आज भूमिका ऐसी है कि किसान परेशान है, युवा परेशान है, गरीब परेशान है, महंगाई की वजह से सब लोग परेशान हैं। इस विषय पे चर्चा हमारे लिए महत्व की है और कांग्रेस उसके लिए काम भी कर रही है। अभी हम लोग राज्यपाल भवन में भी जा रहे हैं और राज्यपाल महोदय जी को हम अवगत भी कराएंगे कि महाराष्ट्र में जो ड्रग माफिया की वजह से क्या परिस्थितियां हैं, ये सब माफिया ये सरकार ने बनाई है, राज्य की तिजोरी कैसे लूटी जाती है, किसानों के नाम से कैसे लूटी जाती है, उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। महाराष्ट्र में दुष्काल की स्थिति में किसानों को कोई मदद न मिलने की वजह से किसान कैसे आत्महत्या कर रहे, कितने परसेंटेज में किसानों ने आत्महत्या इस चुनाव के अंदर में की है और कर रहे हैं, तो ये सब बात से हम उनको अवगत कराएंगे। और ऐसी जो महाराष्ट्र की असंवैधानिक सरकार जो बनी हुई है, इस सरकार को ही बर्खास्त करना चाहिए, ये मांग आज कांग्रेस पार्टी माननीय राज्यपाल महोदय जी के करेंगे। आमदार आणि नेते त्यांची मागणी आहे की जवळपास शरद पवारांचा 85वा वाढदिवस आहे, 85व्या वाढदिवसात 85 आमदार आपण त्यांना द्यायचे आहेत।
असा त्यांचा निर्धार आहे. याचा अर्थ महाविकास आघाडीमध्ये ते 150 पेक्षा जास्त जागा लढतील, म्हणजे काँग्रेस पक्ष 150 पेक्षा कमी जागा लढणारा हाही या ठिकाणी पाहिजे. बघा, प्रत्येक कार्यकर्त्यांना वाटतं की आमच्या नेत्याचं कौतुक कसं करावं, त्याच्यावरचं काम केलं जाते. त्याला काही चुकीचं काय, त्याला काही विरोध करायचं कारण नाही आहे. जेव्हा आम्ही लोक सगळे बसू महाविकास आघाडी म्हणून, त्यावेळेस जे काही निर्णय येतील मेरिटच्या आधारावर, त्याच्यावर आम्ही चर्चा करू. आणि मला वाटतं की आपल्या जसं तुम्ही माझ्याबद्दल बोललात, तर तसं त्यांच्या पक्षातल्या लोकांना वाटतं. तर त्याच्यामुळे तो काही विभाजनाचा मार्ग नाही, तो कार्यकर्त्यांना